सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स, है ना। इसको हम लोग मैथमेटिकल टूल्स नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग को फिजिक्स समझने से पहले बेसिक मैथ का नीड होता है ना। तो पहले बेसिक मैथ पढ़ेंगे, फिर हम लोग फिजिक्स में इंटर करेंगे, है ना। तो बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स में आप लोग हेडिंग दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग 10th में पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि ax² प्लस bx+c, है ना, ये क्या है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो ax² प्लस bx+c, है ना, ये क्या है? पोलिनोमियल, है ना। पोलिनोमियल है और इक्वल्स टू अगर मैं 0 लिखता हूँ तो ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होगा? a इक्वल्स टू नॉट 0, है ना। पोलिनोमियल, है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं यहाँ पे देखो, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितना है? 2, है ना। तो अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो सॉल्यूशन कितना होगा? 2, है ना। अगर हाईएस्ट पावर अगर यहाँ पे 3 होता तो सॉल्यूशन कितना होता? 3। हाईएस्ट पावर अगर 4 होता तो सॉल्यूशन कितना होता? 4, है ना। तो चूँकि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हाईएस्ट पावर कितना होगा? 2, तो सॉल्यूशन कितना? 2, है ना। तो क्या ये बात हम लोग लिख सकते हैं? 2 सॉल्यूशंस और 2 रूट, है ना। 2 सॉल्यूशन और 2 रूट, 2 रूट्स पॉसिबल, है ना। ठीक है। द हाईएस्ट पावर ऑफ x इक्वल्स टू 2, है ना। हाईएस्ट पावर ऑफ x इक्वल्स टू 2, है ना। तो 2 सॉल्यूशंस और 2 रूट्स, है ना, ये बात हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है a b c ये क्या है? कांस्टेंट, है ना। हेयर a b and c आर कांस्टेंट वेयर a इक्वल्स टू नॉट 0, है ना। वेयर a इक्वल्स टू नॉट 0, ठीक है। अच्छा, इसको कोएफिशिएंट भी हम लोग बोलते हैं, है ना। ABC को कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा, है ना, अगर हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं क्या कि इसका 2 सॉल्यूशन होगा, है ना। तो अब कौन कौन सा सॉल्यूशन होगा, बात ये आ रहा है ना। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ x इक्वल्स टू, तो क्या लिखूँगा? x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2, है ना। 2, ठीक है, ये बात है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x1 जो फर्स्ट सॉल्यूशन आएगा इसका क्या होगा? -b प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2, है ना। और यहाँ पे x2 क्या होगा? -b माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2, है ना। ये हो जाएगा क्या? x2। बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये दोनों क्या हो गया? यहाँ पे रूट्स हो गया, ठीक है।
अब आपको जब रूट्स पता चल गया है कि इसका 2 रूट्स क्या क्या होगा, है ना, तो आप इजीली मुझे ये बात बता सकते हो कि सम ऑफ 2 रूट क्या होगा। सम ऑफ 2 रूट, है ना, तो सम ऑफ 2 रूट क्या होता है, सम ऑफ 2 रूट, है ना, 2 रूट्स। 10th में पढ़े होगे आप। अगर इसको मान लो आप, ये अगर अल्फ़ा है, ये बीटा है ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, है ना, तो सम ऑफ 2 रूट क्या होगा, माइनस बी बाई ए, है ना, माइनस बी बाई ए, ये क्या होगा, सम ऑफ 2 रूट, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट क्या होगा, सी बाई ए, है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x1 प्लस x2, है ना, सम ऑफ 2 रूट और प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट, प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स क्या हो जाएगा, x1 इंटू x2 इक्वल्स टू सी बाई ए। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सम ऑफ 2 रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे, है ना, और उसके थ्रू हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, solve the equation, solve the equation, solve the equation 10x square minus 27x plus 5 इक्वल्स टू 0, है ना। इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँगा तो देखो यहाँ पे a कितना है, a है 10, b कितना है, b इक्वल्स टू माइनस 27, है ना, और c कितना है 5, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा रूट्स का, है ना, तो रूट्स कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस इंटू माइनस बी, माइनस 27 माइनस बी प्लस माइनस, है ना, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 27 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए कितना है 10 और c 5, ठीक है, अपॉन 2a, 2 इंटू 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 27 और ये प्लस माइनस रूट अंडर 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस, अच्छा माइनस 27 है यहाँ पे, तो माइनस 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप देखो 27 का अगर आप स्क्वायर लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 729, है ना, तो क्या बोलेंगे हम लोग 729, है ना, और ये प्लस का आएगा, ये फिर माइनस हम लोग कितना कर देंगे 200, है ना, तो ये कितना आ गया आपका, देखो अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग x लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27 प्लस माइनस रूट अंडर, है ना, कितना हो गया, ये हो गया 529 अपॉन 20। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब हम लोग जब यहाँ पे आपको ये बात पता चल गया, तो यहाँ से जब आप रूट्स लिखोगे, है ना, रूट्स, तो कितना कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखो एक आ जाएगा क्या, x इक्वल्स टू 27 प्लस रूट अंडर 529 अपॉन
20 है ना। ये आ गया x1 और दूसरा x2 जो आ जाएगा वो कितना 27 प्लस माइनस रूट अंडर 529 अपॉन 20 है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा 529 है ना, ये किसका स्क्वायर होता है, अगर 23 को मैं देखूँ है ना तो ये कितना हो जाएगा, है ना, ये कितना हो जाएगा 529 है ना। तो जब आप इसको पुट करोगे x1 है ना, ये कितना हो जाएगा 27 प्लस ये कितना 23/20 है ना, और दूसरा क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा आपका ये 27 माइनस 23/20। यहाँ से x1 आ जाएगा कितना, ये 50 डिवाइडेड बाई 20 है ना, और x2 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 20 है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 1/5, और इधर जो आ जाएगा ये कितना 5/2 है ना। तो ये दो रूट्स आ गए, ठीक है। आई होप आपको इसमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा समझने में, है ना। इस तरीके से हम लोग रूट्स को फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए आपको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड बताते हैं ना, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि फर्स्ट को लास्ट से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बीच वाले को है ना मिडिल टर्म को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करते हैं ताकि जोड़ने और घटाने पे है ना सेम नंबर आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे है ना मल्टीप्लाई करने पे उसके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए, है ना। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेके आपको समझाता हूँ, फिर ये अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इसी तरीके से ले लेता हूँ, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है ना, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कर दूँगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, अब फर्स्ट को लास्ट से जब मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 6x², ठीक है। अब देखो ये है फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म है ना, सेकेंड टर्म, और ये क्या है थर्ड टर्म है ना। अब सेकेंड टर्म को कुछ इस तरीके से बांटना है ना, सेकेंड टर्म को कुछ इस तरीके से बांटना है ताकि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे सेम नंबर आ जाए, है ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे सेम नंबर आ जाए, और जब भी आप प्रोडक्ट करो तो ये जो माइनस 6x² है इसके इक्वल आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे देखो कैसे कैसे इसको बांट सकता हूँ, ऐसा बांट सकता हूँ कि देखो यहाँ पे प्लस में है ना और यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब माइनस इंटू माइनस करेंगे तब हम लोग को ये प्लस मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखो इस तरीके से माइनस है ना माइनस 3x और माइनस अगर मैं 2x करूँ है ना तो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपको माइनस का 5x है ना। और इन दोनों को आप जब प्रोडक्ट करोगे, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा प्लस का 6x² आ जाएगा क्या, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये बात लिख सकते हैं कि x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो ये कितना रह जाएगा x माइनस 3, और फिर प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0, है ना, ये आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा
है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे बात हो जाएगा आपको x-3 कॉमन ले लो आप, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा x+2 है ना इक्वल टू 0। तो x एक रूट आ गया अपना 3 और एक रूट आ गया -2। कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है x कॉमन ले लिए तो ये आ गया x-3 है ना। और फिर यहाँ पे क्या किया हम लोग, यहाँ पे यहाँ पे क्या किया -2 है ना, सॉरी यहाँ पे क्या किया हम लोग, यहाँ पे -2 कॉमन ले लिए है ना, -2 कॉमन ले लिए तो ये आ गया अपना प्लस का। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। ठीक है, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे है ना 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं फैक्टराइजेशन से, फिर आगे मूव कर जाएंगे हम लोग है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, x² माइनस 12x प्लस 11 है ना इक्वल्स टू 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर उसी तरीके से आप क्या करो, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कर दो है ना। तो फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस का 11x² है ना। अब कुछ आप इस तरीके से मिडिल टर्म को स्प्लिट करो है ना, मिडिल टर्म को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करो ताकि ये कितना हो जाए, प्रोडक्ट करने पे प्लस का 11x² हो जाए और माइनस प्लस करने पे कितना हो -12x के इक्वल है ना। तो अगर माइनस में मुझे चाहिए और इधर प्लस में चाहिए, इसका मतलब दोनों क्या आने वाला है, माइनस और माइनस है ना, दोनों आने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, -11 और इधर -1 है ना, -1। तो ये कितना हो जाएगा, देखो आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया, प्लस का 11 है ना, और यहाँ पे -11 और -1 कितना हो जाएगा, -12। तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं x² माइनस 11x माइनस x प्लस 11 इक्वल्स टू 0 है ना। अब आप यहाँ पे x कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा, x-11 और फिर -1 कॉमन ले लोगे तो x-11 ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। एक आ गया x-1 और दूसरा क्या आ गया x-11 है ना इक्वल्स टू 0। तो एक रूट आ गया अपना 1 और दूसरा रूट 11 है ना। तो ये अपना दोनों रूट आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर थर्ड बात करूँ तो थर्ड क्वेश्चन लेता हूँ। ये कितना है, 2x² माइनस x माइनस 3 है ना इक्वल्स टू 0। 2x² माइनस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है ना। अब इसका रूट फाइंड आउट करना है, तो देखो आप उसी तरीके से है ना, फर्स्ट को लास्ट से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6 है ना, तो माइनस का 6x²। और आप इसको कुछ इस तरीके से स्प्लिट करो ये वाले मिडिल टर्म को है ना, ताकि इसका प्रोडक्ट इसके इक्वल आ जाए, किसके इक्वल, -6x² के है ना, और एड और सब्ट्रैक्ट करने पे है ना सेकेंड टर्म के इक्वल आ जाए। तो देखो यहाँ पे मुझे माइनस चाहिए और इधर भी ये माइनस है, इसका मतलब माइनस और प्लस साइन आने वाला है ना। तो यहाँ पे मैं कैसे स्प्लिट करूँ ताकि इसके इक्वल आ जाए, तो अगर ये बात लिखूँ इसको है ना, प्लस का 3x है ना और ये माइनस का 2x है ना, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ऐसा कुछ हो जाएगा क्या, x² प्लस 3x माइनस 2x है ना, और ये -3 इक्वल्स टू 0। अब देखो आप यहाँ पे +3x है और -2x है ना,
इन दोनों को आप जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का एक्स है ना, और माइनस का एक्स चाहिए, इसका मतलब मैंने उल्टा लिख दिया, ये क्या होगा माइनस और ये क्या होगा प्लस, है ना। तो ये माइनस ये प्लस, अब जाके सही हुआ। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे माइनस एक्स चाहिए था, है ना, तो -3 लिखना पड़ेगा ना, तभी माइनस एक्स मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको एक साइड कर लो, ये कितना हो जाएगा 2x² प्लस 2x माइनस 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो 2x कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा, है ना, इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 और दूसरा क्या होगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 3/2, है ना, ये आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1, है ना, दूसरा ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दो इसका रूट्स आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अब हम आगा नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज, है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से x² प्लस 20x माइनस 300, है ना, इक्वल टू 0। x² प्लस 20x माइनस 300 इक्वल टू 0। उसी तरीके से सेम काम करना है, फर्स्ट को लास्ट से आप मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ माइनस का 300x² माइनस का 300x²। मिडिल टर्म कितना है, मिडिल टर्म है 20x। अब 20x को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करो ताकि यहाँ पे कितना हो जाए -300x²। यहाँ पे है प्लस में गिवन और चाहिए माइनस में, इसका मतलब श्योर है कि क्या होगा, एक नंबर तो प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा, है ना, तभी उसका प्रोडक्ट कितना आएगा। तो एक नंबर प्लस आने वाला है और दूसरा माइनस आने वाला, ये कंफर्म है ना। अब देखो कितना प्लस करोगे, है ना, कितना इसमें ऐसा नंबर चूज करो जिसमें से कितना माइनस करोगे ताकि ये प्लस आ जाए, है ना। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ 30x और इधर लेता हूँ कितना माइनस का 10x, है ना, 30x और माइनस का 10x अगर लो तो देखो 30 में से 10 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 20x आ जाएगा क्या, है ना। तो कुछ इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस 30x माइनस 10x और ये माइनस 300 इक्वल्स टू 0, है ना। आप x यहाँ से कॉमन ले लो, x प्लस 30 और यहाँ पे -10 कॉमन ले लो, x प्लस 30, कोई दिक्कत, इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 10 और दूसरा क्या होगा x प्लस 30, है ना, इक्वल्स टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10 और दूसरा x इक्वल्स टू -30, है ना। तो इस तरीके से आ जाएगा अपना 2 रूट्स। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज। हेडिंग दो आप सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज, है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज। अच्छा ये बताओ मुझे आप लोग सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है ना। सबसे पहले तो ये जानना इम्पोर्टेंट है कि सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है ना। सीक्वेंस किसको बोलेंगे हम लोग, नंबर को, है ना, किसी पार्टिकुलर ऑर्डर में, है ना, नंबर का अरेंजमेंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे सीक्वेंस। किसी पार्टिकुलर ऑर्डर में नंबर का अरेंजमेंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे सीक्वेंस, है ना। और सीरीज क्या होगा, सम ऑफ
एलिमेंट्स ऑफ ए सीक्वेंस, है ना, जितना भी नंबर वो होगा उस सब का सम कर दूंगा तो उसको क्या बोलूँगा, सीरीज, है ना। तो चाहो तो आप यहाँ पे ये बात लिख भी सकते हो, एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन पर्टिकुलर ऑर्डर है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। ठीक है, किसी भी पार्टिकुलर ऑर्डर में, है ना, नंबर का अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस, है ना। और जब सीरीज का बात बोलेंगे, है ना, तो सम ऑफ दिस नंबर, है ना। आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सीक्वेंस, सम ऑफ elements of a sequence, sum of elements of a sequence is known as series, है ना। इस तरीके से बोल दूंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा सीरीज, है ना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहूँ तो एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि मान के चलो आप, है ना, इस तरीके से अगर कोई नंबर हो 1 3 5 7 9, है ना, एक ऑर्डर में अरेंज है ना, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, सीक्वेंस, है ना। इसको क्या बोलूँगा, सीक्वेंस, इसको क्या बोलूँगा, सीक्वेंस, है ना। और अगर यहाँ पे इसी तरीके से 1 + 3 + 5 + 7 + 9, है ना, इन सब एलिमेंट्स को हम लोग क्या किए, यहाँ पे सम कर दिए, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज। कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपको आई होप कि सीक्वेंस और सीरीज क्या होता है ये समझ में आ गया, है ना। सीक्वेंस मीन्स एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन ए पार्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है। और सीरीज मीन्स सम ऑफ एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस। Sequence means an arrangement of number in a particular order, series means sum of element of sequence, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गया तो, है ना। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हेडिंग दीजिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। हम लोग इसको एपी के नाम से भी जानते हैं ना, एपी। तो देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ना। अगर कोई आपसे पूछे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, आप क्या बोलोगे, इट इज ए सीक्वेंस ऑफ ए नंबर्स विच आर अरेंज्ड इन ए इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, एंड हैविंग कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। ये क्या है, इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर, ये है क्या है, एक तरह का सीक्वेंस, है ना, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज रहेगा, है ना, एंड कॉमन डिफरेंस, है ना, बिटवीन नंबर क्या होगा, कांस्टेंट, है ना, कॉमन डिफरेंस बिटवीन नंबर क्या होगा, कांस्टेंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एक ऐसा सीक्वेंस जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, है ना, एक ऐसा सीक्वेंस जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो और कॉमन डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलेंगे, एक ऐसा सीक्वेंस जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, है ना, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो और कॉमन डिफरेंस बिटवीन नंबर क्या हो, कांस्टेंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे आप लिख लो इट इज ए सीक्वेंस, it is a sequence of a number which are arranged in increasing order and having constant common difference constant common difference है ना between them है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। जैसे कि यहाँ पे आपसे अगर मैं पूछूं, आप बताओ मुझे इस तरीके से, है ना, अगर मैं ये बात पूछूं 1, है ना, इस तरीके से पूछूं 7 10 13 16 19 23 26, है ना, आर इन एपी आप क्या बोलोगे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आप बोलोगे, अगर कुछ इस तरीके से मैं क्वेश्चन आपसे पूछ दूँ, है ना, तो आप बोलोगे क्या, नो द गिवन सीक्वेंस आर नॉट इन एपी, द गिवन सीक्वेंस are not in AP because common difference are not seen. Common difference are not seen, है ना। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आ गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग बात करते कुछ इस तरीके से। देखो, अगर कोई इस तरीके से आपको एपी गिवन हो, है ना, देखो 1 3 5 7 9 11 13, है ना, इस तरीके से कोई एपी गिवन हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, इसको सेकेंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म, इसको फिफ्थ टर्म, इस तरीके से हमारा ये चलते रहता है ना। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिखूँ तो क्या लिखूँगा, फर्स्ट टर्म, है ना, कितना हो जाएगा ये T1। फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे, T1, है ना, या आप ए भी लिख सकते हो, ठीक है, T1 या ए किसी चीज़ से भी डिनोट कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा तो ये कितना है 1, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, है ना, 2 टर्म्स, डिफरेंस बिटवीन 2 टर्म्स। अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा कॉमन डिफरेंस तो क्या बोलूँगा, इस तरीके से बोलूँगा क्या, T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2, है ना, या T4 माइनस T3, इस तरीके से मैं कॉमन डिफरेंस बोल सकता हूँ, है ना। इसको हम लोग डिनोट किसी से करते हैं, डी से, है ना, कॉमन डिफरेंस डी से। अच्छा, ठीक है, अब हम, है ना, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तो nth टर्म लिखे, यहाँ पे nth टर्म, तो n टर्म कितना हो जाएगा, Tn, है ना, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, ये आ जाएगा nth टर्म। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा, n क्या है, वेयर n इज, है ना, n इज नंबर
ऑफ टर्म्स है ना। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। कोई दिक्कत। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। ए फर्स्ट टर्म है ना, आप पुट करोगे nth टर्म, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ आप मुझे इस, है ना, गिवन सीक्वेंस में T2 क्या होगा, T2 कैलकुलेट करो, फिर T10 क्या होगा, है ना, और फिर T101 है ना, T101 क्या होगा, आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करके मुझे बताओ, है ना। तो हम लोग यहाँ पे आप थोड़ा देखते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं ना। T2 कितना हो जाएगा, T2 इक्वल्स टू क्या होगा, T2 यहाँ पे देखो, T2 आप देखोगे तो सेकेंड टर्म है ना, कितना है 3, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा कितना, ऐसे भी आप लिख सकते हो A+n-1 इंटू डी, है ना। ए कितना है यहाँ पे 1, और यहाँ पे n कितना 2 - 1 इंटू डी। डी कितना है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस 1 3 5 है ना 7, तो डी कितना है यहाँ पे 2, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो आप पुट कर दो ये 2, तो ये कितना आ जाएगा 3, है ना, आ गया। ठीक है, अगर मैं T10 लिखूंगा तो कितना लिखूंगा, 1 + 10 - 1 इंटू 2, है ना, ये कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा क्या। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 201, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।